हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस ऑफ किंगडम प्लांटेई। तो फर्स्ट क्लास है हमारा एल्गी। तो एल्गी जो के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एल्गी जो होते हैं वो क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिंपल होते हैं और थायलॉइड और ऑटोट्रॉपिक, और ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, और तो और ये मैरीन ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, ये ऑकर क्या करते हैं, बहुत सारे हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गीली मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल में, वुड में। कुछ तो इतने ये होते हैं कि वो एसोसिएट करते हैं लाइक ये फंगस के साथ, जैसे कि लाइकेन जिसको कहते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे जिसका एग्जांपल स्लॉथ होता है, जो कि ऊपर बियर के ऊपर होते हैं। ओके, अब क्या है, जो फॉर्म्स होते हैं और साइज़ होता है एल्गी का, वो हाईली वेरिएबल होते हैं। ये जो रेंज करता है फ्रॉम क्लोनिकल कॉलोनी फॉर्म में भी होता है, जैसे कि वॉल्वेक्स में होता है, या तो फिर फिलामेंटस फॉर्म में होता है, जैसे कि अल्थ्रोक्स में होता है, और स्पाइरोगैरा में, जो फिगर 3.1 में आपको दिखेगा, ये 1 और ये 2। ओके, अब है कि जो एल्गी जो होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये वेजिटेटिव से भी रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल से भी, सेक्सुअल मेथड से भी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उनका मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि ईच फ्रेगमेंट जो होता है वो डेवलप करता है एक नए थैलस के फॉर्म में। ठीक है, अगर एसेक्सुअल की बात की जाए तो ये प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं ये, जिनमें से सबसे कॉमन है जू स्पोर्स। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला होता है, जिसकी वजह से वो मूवेबल होते हैं, जिनको मोटाइल कहते हैं, और जर्मिनेशन के दौरान ये नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये थ्रू होता है फ्यूज़न के में, जिसमें कि दो डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस होकर एक साथ फ्यूज़ होते हैं, और ये गैमेट जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। कुछ स्मॉल साइज़ के होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, और कुछ सिमिलर साइज़ के होते हैं। अगर बोला जाए कि कौन ऐसा एल्गी है जो कि जिनके स्पोर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स वो सेम साइज़ के होते हैं, वो अल्थ्रोक्स में होता है। अगर नॉन ठीक है, और अगर बोला जाए कि नॉन फ्लैजिलेटेड कौन से किस में पाया जाता है और नॉन मोटाइल, तो इसका हम अल्थ्रोक्स का दे देंगे। अगर बोला जाए कि सिमिलर इन साइज़ हो तो उसका बस स्पाइरोगायरा होगा। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है, अगर फ्यूज़न हो रहा है दो गैमेट का और वो डिससिमिलर है, उनकी साइज़ में वेरिएबिलिटी है, तो वैसे फ्यूज़न को हम लोग एनिसोगैमस कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल होता है, स्पेसीज होता है यूरोडीना में। ठीक, अगर फ्यूज़न हो रहा है, एक बड़े लार्ज है, एक मोटाइल है, और फीमेल जो है वो गैमेट है, और एक है स्मॉलर जो कि मेल गैमेट है, अगर वो फ्यूज़न हो रहा है तो उसको हम लोग ऊगैमस कहेंगे। और उनके एग्जांपल वॉल्वक्स है और फ्यूकस है। यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है वॉल्वक्स, यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एल्गी जो होते हैं वो वेरी यूज़फुल होते हैं हमारे ह्यूमन बींग के लिए, जैसे कि बहुत सारे वेज में। अबाउट जितने भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है हमारे अर्थ पे, उसका 50% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्गी लोग ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ये लोग इंक्रीज़ करते हैं लेवल, जो भी हमारे ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में, उनको उस लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। ये पैरामाउंट होते हैं, और इनका इम्पॉर्टेंस होता है एक प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड करते हैं, और ये बेसिस फॉर्म बेसिस करते हैं, जिसमें कि फूड साइकिल होता है एक्वेटिक एनिमल्स का। बहुत सारे स्पेसीज ऐसे होते हैं, जैसे कि पोरपायरा, सरगासम, जिनमें से ये मैरीन एल्गी हैं जो कि फूड की तरह यूज़ करते हैं। तो नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से एल्गी को हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो आपको ये तीनों नाम याद रखना पड़ेगा। ओके, एंड कुछ ऐसे भी सर्टेन मैराइन, ब्राउन और रेड एल्गी होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंसेस। हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस मतलब कि जो वाटर, जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, वाटर को होल्ड करके रख सकें, जैसे कि एल्जीन होता है और ये कैरागीन होता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, वो इन दोनों को हम लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं। ओके, और अब नया एक टर्म आएगा अगार। ठीक है, अगर आप बायोलॉजिकल फील्ड में हो तो आगे की स्टडी में अगार जो है
वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग लैब में अगर ग्रो कराना चाहते हैं तो उनके मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा अगार जो है वो यूज़ होता है। ओके, अब ये अगार जो है ये मोस्ट कमर्शियल इसको ऑब्टेन किया कहाँ जाता है, गैलिडियम और ग्रैल्सिलेरिया से लिया जाता है। और हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, या फिर प्रिपरेशन होता है जेली और आइसक्रीम का, उस टाइम इनको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, सॉलिडिफाई कर देता है हमारा जो भी लिक्विड है उसमें अगर हम थोड़ा सा अमाउंट डालें तो वो चीज़ को वो जेलीफाई कर देता है। कॉलेरा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गन एल्गी है जो कि रिच होता है प्रोटीन में, और इसको एज अ फूड सप्लीमेंट जो भी स्पेस ट्रैवलर मतलब कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो एज अ प्रोटीन सोर्स लेते हैं उसको। ठीक है, एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडो। अगर क्लोरोफाइसी को डिस्कस करें तो क्लोरोफाइसी जो है मेंबर होता है जिसको हम लोग कॉमनली नाम देते हैं ग्रीन एल्गी। अगर इसको नाम को थोड़ा ज़्यादा, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल बियरिंग वाले जो होते हैं। ठीक है, तो वैसे प्लांट बॉडी जिनके जो यूनिसेलुलर हो, कॉलोनी फॉर्मेशन करते हो या फिलामेंटस हो, ये क्लोरोफाइसी होते हैं। ये यूजुअली क्या करते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी डोमिनेंट होता है। और भी पिगमेंट्स होते हैं लेकिन वो डिफिनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं, डिफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्कॉइड होता है और प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप्ड होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है और रिबन शेप्ड होता है, और वो भी डिफरेंट स्पेसीज में। जो बहुत सारे मोस्टली जो मेंबर होते हैं उनके पास एक या उससे ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होते हैं जिसको हम लोग पायरेनॉइड्स कहते हैं, और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो पायरेनॉइड एक फूड स्टोरेज या स्टोरेज बॉडीज़ की तरह काम करते हैं हमारे क्लोरोफाइसी में। ये लोकेटेड होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनॉइड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च के अंदर। कुछ एल्गी जो होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ग्रीन एल्गी जो यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल, उनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। ठीक है, और उनके बाद क्या होता है, अगर बोला जाए कि उनके अंदर पायरेनॉइड्स कंटेन करते हैं स्टार्च के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको, उसके बाद कुछ एल्गी फूड को भी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ग्रीन जो एल्गी होती है उनके पास यूजुअली क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है जो कि बना होता है इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज से, और उनका जो आउटर लेयर होता है वो पैक्टोज से बना होता है। ठीक है, अब आता है रिप्रोडक्शन की बात, कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स से होता है जिसको हम लोग जू स्प्रोंजिया कहते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो शो करता है कंसिडरेबल वेरिएशन, जिसमें कि किस कौन से टाइप का बना है, क्या हुआ है, किस टाइप का सेक्स सेल बना हुआ है, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था अभी। ये आइसोगैमस होगा कि एंजियोगैमस होगा या ओगैमस होगा। और ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं ग्रीन एल्गी के, कैलेंडोमोनाज, वॉलवॉक्स, अल्थ्रॉइक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। ठीक है, और फिगर्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है ग्रीन एल्गी का, ये जो ऊपर 2-3 दिख रहे हैं वो। अब आता है नेक्स्ट है फेओफाइसी। फेओफाइसी जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये नॉर्मली फाउंड कहाँ होते हैं, प्राइमरी फाउंड होते हैं समुद्र में, और ये ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाते हैं अपने साइज़ और फॉर्म में, और रेंज करते हैं ये फ्रॉम सिंपल से लेके ब्रांच तक, फिलामेंटस फॉर्म में भी होते हैं या प्रोफ्यूजली फॉर्म्ड में फॉर्म, जैसे कि कैल्प्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनकी जो शेप साइज में हमने देख लिया, अब क्या है, इनकी हाइट इतनी कभी कभी 100 मीटर तक हो जाती है। ठीक है, कुछ मेंबर्स की। ये क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफाइल्स, ये सारे इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं कलर में, और इनकी जो जैसे कि वेरी ऑलिव ग्रीन से लेके
ब्राउन शेड्स तक वो डिपेंड करता है कि ज़ेंथोफाइल पिगमेंट कितना है, कितने प्रेजेंट है उनके अंदर। फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि कौन से फॉर्म में होता है, मैनेंटोल के फॉर्म में या फिर लेमिनेरियन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये फॉर्म क्वेश्चन पूछ सकता है कि फियोफाइसी जो है वो किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट कि वेजिटेटिव जो सेल्स होते हैं उनके पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। ठीक है, जो कि कवर्ड होता है एक आउटसाइड कवरिंग से, जिसको हम लोग जेलेटिनियस कोट कहते हैं, और वो कोट किसका होता है, एल्जीन का होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है कुछ एडिशनल प्लास्टिड्स होते हैं इनके अंदर, जो कि सेंट्रली लोकलाइज्ड होते हैं। और कहाँ किसके पास लोकलाइज्ड होते हैं, वैक्यूल और न्यूक्लियस के पास। अब जो प्लांट बॉडी होती है वो यूजुअली अटैच होती है सबस्ट्रेटम ऑफ होल्ड फास्ट। ठीक है, होल्ड फास्ट, और उनके पास एक स्टैक होती है, और जो स्टाइप होता है और लीफ लाइक जो फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है उसको हम लोग फ्रॉन्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाए तो इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन। अगर वेजिटेटिव की बात करें तो, एसेक्सुअल की बात करें तो डाइफ्लैजिलेट जूस पोर्स के होता है, जिसमें कि पियर शेप्ड के होते हैं वो, और अनइक्वल होते हैं, और लेटली ये अटैच हो जाते हैं फ्लैजिला से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमस भी होता है, एनिसोगैमस भी होता है, और oogamous भी होता है। तीनों तरह के गैमस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो यूनियन ऑफ गैमेट होता है वो वाटर में भी हो सकता है, या तो फिर oogynium में स्पेसीज में भी उनके अंदर ही हो जाता है, और जो गैमेट्स होते हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं, मीन्स कि वो पियर शेप्ड, मतलब पियर के शेप के जैसा होता है, और ये बियर करते हैं टू लेटरली, इनके अंदर दो ठो फ्लैजिला होता है। जो कॉमन एग्जांपल देखा जाए तो इक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, फ्यूकस है, सेरगेसम। ठीक है, अब आता है थर्ड है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो होता है ये मेंबर होते हैं, इनके मेंबर को हम लोग कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो प्रीडोमिनेंट है वो रेड पिगमेंट है, जिसको कहते हैं आर फाइकोएरेथ्रिन, इनके बॉडी के अंदर डोमिनेंट होता है। ज़्यादातर जो रेड एल्गी होते हैं वो समुद्री होते हैं, लेकिन इनके अंदर ग्रेटर कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये वार्मर एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों तरीके से लाइट वेटेड रीजन में भी पाए जाते हैं, और यहाँ तक इवन डेप्थ जो होता है ओशन का, वहाँ पे भी, जहाँ पे बिल्कुल लाइट कम आता है जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो रेड थैलाई होता है, जो रेड एल्गी का होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, थैलस जो होता है, और कुछ के तो इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि जो फूड होता है वो स्टोर्ड होता है फ्लोरिडियन से स्टार्च के फॉर्म में, और जो कि सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो। जो रेड एल्गी होती है यूजुअली क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, और रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स में, और एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स में। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो oogamous से होता है इनका रिप्रोडक्शन, और इसको एकम्प्लिश्ड किया जाता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जेलिडियम है, प्रोफाइरा है, ये सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपको, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन से क्लास है और किसके, मतलब जो हमारा एल्गी है उनके अंदर कौन सा मेजर पिगमेंट है, स्टोर्ड फॉर फूड क्या है, सेल वॉल क्या है, फ्लैजिलेटेड का नंबर कितना है, हैबिटेट कहाँ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम से देखें या फिर नीट के एग्ज़ाम से देखें। ओके, थैंक यू।